मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आपने रामायण जरूर देखी होगी और रामायण में आपने सोने की लंका देखी, वो रावण की सोने की लंका। लेकिन वो क्या सोने की लंका है? क्या वो रावण की ही सोने की लंका है? ये लंका है क्या? इसका रहस्य क्या है? इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रावण की लंका को लेकर तरह तरह की बातें हैं और उनके रहस्यों पर भी बात होती है। उनको कई देवताओं से जोड़ा जाता है। उसके बारे में क्या रहस्य है, थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। देखिए, हमारी जो संस्कृति में सनातन संस्कृति है और जो शास्त्रों में जो वर्णन है, उसकी एक बड़ी सुंदर सी कथा है। और बेसिकली जिसे आप सोने की लंका, जिसे आप रावण की लंका कहते हैं, और लोगों के दिमाग में ये रहता है कि रावण इतना बलशाली था कि उसने जो है अपने लिए सोने की लंका बनवाई और उसने निवास किया। दरअसल कहानी कुछ इस तरीके की है कि सोने की लंका जो है उसका निर्माण देवाधिदेव महादेव ने कराया था, और वो भी अपनी पत्नी की जिद पर, पार्वती जी की। पार्वती जी ने जिद की थी कि मुझे एक घर चाहिए, घर चाहिए मुझे एक, तो उन्होंने कहा घर चाहिए और घर भी ऐसा चाहिए कि जो स्वर्ग के समान वैभवशाली हो। था क्या कि आपको पता है, सबको पता है कि कैलाश पर्वत पे देवाधिदेव महादेव और उनका परिवार निवास करता है। अब पार्वती जी के दो छोटे छोटे नन्हे मुंडे बालक थे, गणेश जी और कार्तिकेय जी। अब वही जंगल में पेड़ पौधे बर्फ उन्हीं के बीच में घूमते रहते थे। तो पार्वती जी का मन जो है एक बार इससे थोड़ा सा उचाट हो गया, और उन्होंने मौका देख के महादेव जी से कहा कि अब आप जो है, कब तक इन छोटे छोटे बच्चों का जीवन भी यही जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में बीत जाएगा। तो सारे भगवान का अपना सारे देवों का एक महल है, बढ़िया सा आवास है, और आप जो है इन पहाड़ की कंदराओं और गुफाओं में रहते हो, तो कुछ अपने लिए भी कर लिया जाए। देवाधिदेव महादेव तीनों लोगों के स्वामी पार्वती जी के मन की बात को समझ गए, और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम एक भव्य महल बनवाते हैं, कैलाश पर ही बनवाते हैं। पार्वती जी की जिद थी कि महल बिल्कुल स्वर्ग की तरह होना चाहिए। तो महादेव जी ने, जो देवों के शिल्पकार थे, शिल्पी थे, आर्किटेक्ट, जाहिर सी बात है कि एक बढ़िया सा अगर भवन बनाना है तो उसके लिए एक बढ़िया आर्किटेक्ट चाहिए। तो जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट आज तक हुए हैं वो विश्वकर्मा जी हुए। तो महादेव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि भाई, पार्वती जी के लिए जो है बढ़िया सा महल का निर्माण कीजिए। तो विश्वकर्मा जी जो है पूरा कैलाश पर्वत पे घूमे, और घूम घाम के उन्होंने पूरा देख के, सारे मुहूर्त, सारी जगह का वास्तु देख के, सब चीज़ देख के, उन्होंने एक जगह जो देखी, उन्होंने कहा ठीक है, हम यहाँ पे भवन का निर्माण करते हैं। शुभ मुहूर्त देख के भूमि पूजन हुआ, और उसका जो मानचित्र बनाया गया था, जैसे कि जनरली हम लोगों के मकान बनते हैं तो मानचित्र बनाया जाता है, तो मानचित्र बनाया गया, पार्वती जी को दिखाया गया। तो पार्वती जी उससे संतुष्ट हो गए, और उसके बाद उस पर तेज गति से काम शुरू हो गया। अब चूंकि स्वर्ग जैसा बनाया जाना था, वैभवशाली होना था, तो जो खजाने के मालिक हैं, खजाने के स्वामी हैं कुबेर देव, उनको भी बुला लिया गया कि किसी तरीके से जो है स्वर्ण की कमी ना पड़े। स्वर्ण राष्ट्र के पूरे स्वामी थे, स्वर्ण भंडार कुबेर के पास जितना स्वर्ण भंडार था उतना किसी के पास नहीं था। तो उनको बुला लिया गया कि भाई, और कुबेर जो थे वो रावण के बड़े भाई थे। और कोषाध्यक्ष थे। तो देवताओं के कोषाध्यक्ष भी थे। तो उनको जो है बुला लिया गया कि स्वर्ण की कोई कमी नहीं पड़े। और उस भव्य महल जब बनकर तैयार हुआ तो कुबेर जी ने उसको पूरा स्वर्ण से सजा दिया, मढ़ दिया।
और सोने मतलब वो सोने का महल बनके तैयार हो गया। अब महल तो बनकर तैयार हो गया, अब समस्या ये थी कि इसका गृह प्रवेश कैसे होगा, क्योंकि अगर मान लो मकान बन गया है तो उसमें गृह प्रवेश होगा। अब पार्वती जी इस चिंता में थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किसके साथ किया जाए, किसको बुलाया जाए पुरोहित के रूप में, क्योंकि ऐसी अनुपम नगरी का निर्माण हो गया था कि तीनों लोक में देवता भी जय जयकार कर रहे थे, सब सारे जगह आनंद का वातावरण था। तो देवादेव महादेव ने कहा कि पुरोहित के लिए इस समय ऋषि विश्रवा से बढ़िया पुरोहित कोई नहीं हो सकता। रावण के पिताजी। हाँ, और ऋषि विश्रवा जो है वो पुलस्त्य के पुत्र थे, महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे और रावण के पिताजी थे, प्रकांड विद्वान। उनको बुलाया गया, तो आए, उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला गृह प्रवेश का, पूजा शुरू की और बड़े विधि विधान से पूजन करवाया। जब सारा पूजन संपन्न हो गया तो यजमान देवादेव महादेव और पार्वती थे और पुरोहित जो थे ऋषि विश्रवा थे। तो पार्वती जी ने कहा कि अब ये आपने ऋषि आपने ये तो करवा दिया, अब आप जो है अपनी दक्षिणा बताइए, क्योंकि कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन या कोई भी शुभ कार्य पुरोहित को बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता। तो ऋषि विश्रवा जो है सोच में पड़ गए। उनको लगा कि देवादेव महादेव और माता पार्वती दक्षिणा देने के लिए कह रहे, इनसे हम दक्षिणा क्या मांगेंगे, क्या दक्षिणा मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि माता आप समस्त विश्व की माँ हैं और आपसे हम दक्षिणा क्या मांगेंगे, आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो पार्वती जी जिद पर अड़ गई। और अमूमन ऐसे मामलों में घर की महिलाएं जो है होती हैं कि दक्षिणा तो मिलेगी, दक्षिणा पे अड़ जाती हैं कि भाई पंडित जी जो आए हुए हैं उनका दक्षिणा देना ही, दक्षिणा देनी ही देनी। महादेव जो है बगल में बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो लीलाजात समझ रहे थे। जिसको जो शमशान का वासी हो, जो वस्त्र नहीं धारण करता हो, वो सहज कैसे हो सकता था उस महल में। हाँ, लेकिन चूंकि पत्नी की इच्छा थी। हाँ, ये डॉक्टर साहब मैंने कहानी पढ़ी थी कि जब वो महल बन गया और उसका जब अनुष्ठान चल रहा था कि गृह प्रवेश का, तो शिव जी बहुत परेशान थे कि मुझे तो इस घर में रहना नहीं है, अब मैं कैसे इस घर को, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो मन में मतलब उनके ये था कि ये कहाँ मैं किधर, ये पार्वती जी मुझे फंसा दिया मुझे। तो वो मैं वही तो मन मन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे कि ये बड़ा चक्कर जो है अब इसमें हम कैसे रहेंगे, क्योंकि उनका मन वहाँ नहीं रमेगा। वो तो असल में प्रकृति प्रेमी थे। वो जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे और पत्ते लपेटते थे। उनका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। यानी पर्यावरण के लिए अगर किसी को किसी के बारे में जानना हो, कोई आदर्श हो, तो भगवान विष्णु, भगवान शिव है। क्योंकि महादेव के पास कुछ भी नहीं था अपना। वो कैलाश पर्वत पर रहते थे और जब कंदमूल खाने के लिए नीचे जंगल में आ जाते थे और उतना ही तोड़ते थे जितना उनका पेट भर जाता था। अब पार्वती जी जिद पर आ गई कि नहीं, आपको तो दक्षिणा तो देनी होगी, क्योंकि दक्षिणा के बिना यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। विश्रवा मुनि काफ़ी देर तक अनुनय विनय करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि आपसे क्या लेनी है। अंततः विश्रवा मुनि बोले कि अगर माता आप मुझे दक्षिणा देना ही चाहती हैं तो दक्षिणा में ये जो महल बना है सोने का, इसको हमको दे दीजिए, इसको हमको दे दीजिए। जैसे ही उन्होंने ये दक्षिणा की, पार्वती जो है भौचक रह गई। भौचक रह गए, शिव जी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, ये तो हमने हमारे लिए बनवाया गया था और ये कैसे पुरोहित हैं कि मतलब यहाँ गृह प्रवेश कराने आए तो इस गृह को भी उठा के ले जाना चाहते हैं। अब महादेव को तो मौके की तलाश थी। वो बहुत खुश, क्योंकि भाई पत्नी की जिद थी, महल बनवा दिया, पत्नी की जिद थी कि दक्षिणा, और दक्षिणा में जो देनी है तो दक्षिणा मांग ली। अब दक्षिणा अगर ब्राह्मण ने मांग ली है, पुरोहित ने, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। महादेव जब तक पार्वती कुछ
सोचे समझे, तब तक महादेव ने कही तथास्तु, तथा ले जाओ भाई इसको, इसको उठा के ले जाओ। मेरे सोने की लंका ले जाओ। अब विश्रवा मुनि जो है इसको ले गए और ले जाके उन्होंने जो है ये श्रीलंका में, जो आज के श्रीलंका, हाँ आज का जो श्रीलंका, अलग टापू, श्रीलंका में इस महल को उन्होंने, क्योंकि वो इतना विशाल था कि अलग टापू बनाना पड़ा। बेसिकली वो स्वर्ण महल था, स्वर्ण महल था। और लंका में चूंकि उसको ले जाया गया। अब समस्या ये थी कि लंका में ऐसे उठा के तो ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप ये देखिए उस समय कितनी उन्नत तकनीक होती थी, और आज विज्ञान ने वही कर दिया। आज दुनिया के विकसित देशों में आप देखते होंगे बने बनाए बड़े बड़े मकान जो है जमीन से उठा लिए जाते हैं और दूसरी जगह रख दिए जाते हैं। तो ये तकनीक देखिए हमारी, कि हमारे ऋषि और जो हमारे ऋषि थे उनके पास कितनी बड़ी तकनीक थी। महादेव जी ने कहा विश्वकर्मा जी को कि विश्वकर्मा जी आप इसको जो है यहाँ से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर दीजिए, लंका में स्थापित कर दीजिए, जो आज का श्रीलंका है। तो विश्वकर्मा जी ने जैसा आदेश था भगवान का, उन्होंने उनको वहाँ पे स्थापित कर दिया। अब विश्रवा मुनि इस स्वर्ण महल को कुबेर को देना चाहते थे, लेकिन उनका जो पुत्र रावण था बड़ा बलशाली था और बहुत झगड़ालू किस्म का था, और शिव जी का भक्त भी था, शिव जी का भक्त भी था। तो उसने क्या किया कि उस जो विश्रवा मुनि की जो इच्छा थी उस इच्छा को पूरी नहीं होने दिया और अपने पिता से वो महल ले लिया। वो सोने की लंका कहलाई। मतलब इस महल का निर्माण जो किया गया था वो माता पार्वती के लिए किया गया था, उनके बच्चों के लिए किया गया था, लेकिन महादेव की ने ऐसी नियति तैयार की कि वो रावण के पास पहुंच गया। अब इसके आगे की एक कहानी और मैं बताता हूं कि पार्वती जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और इस चीज़ को वो भूल नहीं पाई, अपने मन में उन्होंने रख लिया कि एक हमने इतने मन से बनवाया, ये ले गया। तो और उनको समझ में आ गया कि ये मतलब ऋषि विश्रवा ने जो है ये छल किया, लेकिन उसके कपट किया है, लेकिन वो ये भी समझते थे कि इसमें महादेव की कोई भूमिका है। नहीं, वो नहीं समझती थी लेकिन वास्तविकता ये थी कि महादेव की प्रेरणा थी। उन्होंने ही उनका दिमाग जो है, उनके दिमाग को हर दिया था। अब माता पार्वती उस चीज को गांठ बांध के रख गई और बहुत वो हुई। महादेव ने कहा भी कि देखिए हम लोगों को तो लिए यही सबसे स्वर्ग है, सारा है, इसी में रहना है, इसी में मस्त रहिए। खैर उनको दिलासा दिलाई सारी चीज की, लेकिन उन्होंने उस चीज को गांठ बांध के रख लिया। अब उसके बाद जो है आपका त्रेता युग आया। त्रेता युग में राम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय और भगवान जब अवतार लेते हैं तो जो उनके बैकुंठ के साथी होते हैं वो सब उनके साथ किसी न किसी रूप में आते हैं, प्रतीक के आते हैं, उनकी मदद के लिए आते हैं। हाँ। विष्णु और देवादेव महादेव दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। भगवान विष्णु देवादेव महादेव को अपना आराध्य मानते हैं और देवादेव महादेव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। तो जब महादेव को ये पता चला कि ये भगवान विष्णु अवतार लेने वाले हैं, तो उनकी भी एक इच्छा हुई कि हम इनका बाल रूप का मतलब इनका जो बाल रूप है वो कैसा होगा, नर रूप में कैसी लीलाएं ये करेंगे, तो हम इसके साक्षी बनना चाहते हैं। तो महादेव ने ये बात अपनी पत्नी पार्वती को बताई कि हमारी इच्छा है कि हम देखना चाहते हैं। और वही रुद्रावतार के रूप में देवादेव महादेव हनुमान के रूप में आ गए त्रेता में। अब जब महादेव जी ने पार्वती को बताया तो पार्वती बिना महादेव के रह नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा कि हमको भी आना है, हम भी आपके साथ चलेंगे, देखेंगे लीलाएं भगवान की। तो जो हनुमान जी की जो पूंछ थी वो पार्वती पूंछ के रूप में आ गई।
उसके बाद आपको याद हो कि सीता हरण हुआ। सीता हरण होने के बाद जो है राम ने हनुमान जी को भेजा सीता का पता लगाने के लिए भेजा। और सीता जी वहाँ पर जब मिली और उसके बाद जब राक्षसों ने, मेघनाद ने और रावण के पुत्रों ने और रावण की सेना ने हनुमान जी पर आक्रमण किया और उनको बंदी बना लिया, और जब उनको मृत्युदंड देने की बात आई तो विभीषण ने कहा कि नहीं, ये दूत है और दूत को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, तो आप इनको सज़ा कोई और दूसरी दीजिए। तो रावण ने कहा कि, और रावण के मंत्रियों ने उसको सुझाया कि भाई एक बानर की सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ जो है वो पूंछ होती है, उसकी पूंछ में आग लगा दो। और आग लगाते ही उन्होंने पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। इस घटना के बाद रावण बहुत दुखी हुआ और रावण देवादिदेव महादेव का परम भक्त था। वो सीधे कैलाश पर्वत पहुंच गया और उसने जो है देवादिदेव महादेव से की प्रार्थना की। महादेव जी वो ने जब रावण को देखा तो उन्होंने पूछा कि कहो दशानन, यहाँ कैसे आ गए, अब कैसे आ गए? तो बोले कि भगवान, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि एक तो छोटा सा बानर और उसकी पूंछ में ऐसी क्या ताकत थी, क्या रहस्य था जो हमारी सोने की पूरी लंका को उसने जलाकर राख कर दिया और हमारी सेना देखती रह गई? उस पूंछ में क्या ताकत थी? तो देवादिदेव महादेव ने उनको बताया कि वो छोटा सा बानर नहीं, वो मेरा अंश है, मेरा रुद्र अवतार है। हनुमान जो है मेरा रुद्र अवतार है। और जो तुम ये रहस्य पूछ रहे कि इस पूंछ में ऐसा क्या था, तो वो पूंछ माता पार्वती का अंश है। तो इसलिए जो है, और पार्वती जी को मौका तलाश थी कि भाई हमारे लिए हमने जो लंका बनवाई है, जो हमने स्वर्ण महल बनवाया, वो स्वर्ण महल जो दूसरा रह रहा है उसमें रावण रह रहा है, तो उन्होंने न खुद नहीं रह पाए तो उन्होंने रहने उसको भी नहीं दिया, वो भी जो है जला के राख कर दी। तो ये पूरा रहस्य है कि पार्वती जी जो है उस पूंछ के रूप में पार्वती जी हनुमान के साथ। और हमने जब रामायण देखते हैं या रावण, जब भी हम रामायण करते हैं, अब घर घर में, गांव गांव में, शहरों में रामलीलाएं होती हैं, तो रामलीला में ये प्रसंग जरूर आता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने लंका जला दी। लेकिन जब लंका दहन हुआ तो दरअसल उसके पीछे माता पार्वती थी। हाँ, वो मतलब यही सवाल किया था, यही संशय में रावण पड़ गया था कि भाई ऐसा कैसे जला दिया, एक पूंछ ने पूरी लंका को जला दिया और उसकी आग नहीं बुझाई हो जा रही थी। हाँ, क्योंकि उसमें साक्षात जो है आदि शक्ति माता पार्वती जो विराजमान थी, तो आग तो कहाँ से बुझने वाली थी। हाँ। और उनका वो बदला पूरा हो गया कि ना हम अगर नहीं, हमको नहीं रहने दिया, क्योंकि रावण के पिता ने ही उनको नहीं रहने दिया था, बिल्कुल, तो वो सोने की लंका जो है वो जलकर राख हो गई। तो ये आपको कैसा लगा? क्योंकि ये ऐसा प्रकरण है कि जो नए बच्चे कम से कम नहीं जानते, यहाँ तक कि पुराने लोग भी नहीं जानते, वो रामलीला देखते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि रावण हनुमान जी की पूंछ पर आग लगी और उन्होंने लंका दहन कर दिया। और जो सोने की लंका है वो रावण की है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये सोने की लंका रावण की नहीं बल्कि भगवान शिव की थी और पार्वती जी ने बनाई थी। और शिव जी नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विधि का विधान रचा, माया रची, ऐसी माया उन्होंने रची कि वो रावण के पिताजी को सौंप दिया और रावण ने उन्होंने ले लिया और फिर उसको भस्म भी कर दिया। फिर अल्टीमेटली आपको पता है कि रावण का वध हुआ और भगवान राम के हाथों हुआ। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा, अपने विचार जरूर दीजिएगा। और हमारे डॉक्टर साहब के बारे में अगर आपको और कोई सवाल पूछना हो, ऐसी कोई कहानी अगर आपके मन में हो तो ज़रूर पूछिएगा, हमारे डॉक्टर साहब ज़रूर उस बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।